मतलब कि यार फ्रेंडशिप के लिए आप लोग बुरी बात समझ गए। तो मेरा दोस्त है मेरे साथ, तो इससे पहले पूछते हैं इसकी कोई लड़की गर्लफ्रेंड है कि नहीं। बताओ। नहीं भाई, मेरी कोई नहीं तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। है, पर इलम है कैसे मनाई जाती तो आज मुझे इल्म नहीं है, लेकिन हम लोग सीखेंगे। तो ये वीडियो हमने ओपन की है, तो चलो इसको देखते हैं। सही पकड़े हैं। हो और अचानक कोई एंट्री करता है। अब मजेदार बात ये है कि उस बंदे ने कुछ बोला भी नहीं, कपड़े भी नॉर्मल हैं, शूज भी एवरेज हैं, लेकिन फिर भी पूरा माहौल बदल जाता है। क्यों? सिर्फ उसकी वॉक की वजह से। हाँ, तुम्हें मानो या ना मानो, तुम्हारा चलने का तरीका तुम्हारे बारे में इतना कुछ बोल देता है जितना तुम्हारी आवाज भी नहीं बोलती। तो अगर तुम सोचते हो कि लोग सबसे पहले तुम्हारा चेहरा, कपड़े या हेयर स्टाइल नोटिस करते हैं, तो तुम आंशिक तौर पर सही हो। लेकिन सबसे डीप और अनकॉन्शियस लेवल पर लोग तुम्हारी वॉक से तुम्हारे बारे में राय बनाते हैं। तुम्हारी एंट्री, तुम्हारा पहला इंप्रेशन, तुम्हारी पर्सनैलिटी का लाइव ट्रेलर, सब कुछ तुम्हारी वॉक है। और सच कहूं तो इंडिया में 90% लोग गलत तरीके से चलते हैं। इसे मजाक मत समझना, क्योंकि मैंने खुद महीनों तक लोगों को ऑब्जर्व किया है, पार्क्स में, स्कूल के बाहर, बस स्टॉप्स पर। और अगर तुम भी ऐसा करोगे तो तुम खुद हंस पड़ोगे कि लोग कितने अजीब ढंग से चलते हैं। लेकिन हंसी के पीछे छुपा सच यही है कि गलत वॉक तुम्हारा पूरा इंप्रेशन खराब कर देती है। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो 6 बड़ी मिस्टेक्स जो ज्यादातर लोग चलते वक्त करते हैं, और अगर तुमने इन्हें फिक्स कर लिया तो ट्रस्ट में तुम्हारी वॉक का लेवल 0 से 100 तक चढ़ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे कॉमन गलती, पैरों को बाहर की ओर घुमाकर चलना, जैसे चार्ली चैपलिन चलता था। दूर से देखने पर यह फनी लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग तुम्हें सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। चाहे तुम टॉपर हो या जीनियस, तुम्हारी वॉक तुम्हें कॉमेडी बना देती है। सॉल्यूशन, पैर पैरेलल रखो। सोचो जैसे तुम्हारे नीचे रेलवे ट्रैक है, स्ट्रेट और क्लीन। कुछ लोग ऐसे चलते हैं जैसे ट्रेन छूट रही हो, और कुछ ऐसे जैसे टाइम रुक गया हो। अब सच बताऊं, दोनों ही गए। जब तुम बहुत तेज चलते हो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज चिल्लाती है कि मैं नर्वस हूं, मुझे जल्दी है। जब तुम बहुत धीरे चलते हो, लोग सोचते हैं कि यह बंदा बोर, थका या डिप्रेस्ड है। सॉल्यूशन, वॉक विद विजन। ना जल्दी ना सुस्ती, बस एक स्टेबल डिसेंट रिदम। अगर तुम हमेशा ग्रुप में पीछे चलते हो तो यह तुम्हारी पर्सनालिटी को इनविजिबल बना देता है। लोग तुम्हें लीडर नहीं, बस फॉलोअर मानते हैं। सॉल्यूशन, ग्रुप में चलो तो हमेशा बीच में रहो, वहीं तुम्हारी प्रेजेंस सबसे स्ट्रांग दिखती है। यही लीडरशिप की शुरुआत है। छोटे छोटे स्टेप्स लेना तुम्हें ऐसा दिखाता है जैसे तुम्हें अगला कदम लेने का कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ये वॉक तुरंत तुम्हारा बैलेंस और प्रेजेंस खराब कर देती है। सॉल्यूशन, स्टेप्स लो कॉन्फिडेंट और स्टेबल, ना बहुत छोटे ना ओवर लॉन्ग, बस क्लियर और ग्राउंडेड। कुछ लोग चलते वक्त हर कदम पर पैर क्रॉस करते हैं। दूर से देखने पर ये या तो बहुत ऑनवर्ड लगता है या फिर लड़कियों जैसी वॉक लगती है। सॉल्यूशन, पैरों को स्ट्रेट और पैरेलल रखो। रेलवे ट्रैक वाली इमेज फिर से याद करो, सीधा और स्टेबल। अब सबसे खतरनाक मिस्टेक, आई कांटेक्ट से बचना। ये तो मैं भी करता था। स्कूल टाइम में जब भी किसी टीचर या लड़की से सामने से मिलना होता, आंखें नीचे कर लेता, लेकिन यही तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ता है। सॉल्यूशन, चलते वक्त सिर हल्का ऊपर रखो, सामने देखो। अगर आई कांटेक्ट हो भी जाए तो बस एक जेंटल स्माइल कर दो। ये छोटा सा एक्शन तुम्हें बाकी सबसे अलग कर देता है। तो अब सवाल, चलने का सही तरीका क्या है? सिंपल फॉर्मूला, शोल्डर्स पीछे रखो, हाथ पॉकेट से बाहर, आई कांटेक्ट नेचुरल, और सबसे जरूरी, हील से पहला स्टेप लो। लेकिन यहीं पर एक मॉडल वॉक और नॉर्मल वॉक में फर्क आता है। अगर तुमने किसी मॉडल या सेलिब्रिटी की वॉक नोटिस की होगी तो तुम्हें 2 चीजें कॉमन मिलेंगी। पहला, हील फर्स्ट, वो अपना पहला स्टेप हमेशा हील से रखते हैं। इससे वॉक ग्राउंडेड और पावरफुल लगती है। दूसरा, शोल्डर स्विंग, चलते वक्त उनके शोल्डर में हल्का सा नेचुरल स्विंग होता है। इससे वॉक मशीन जैसे नहीं बल्कि रिलैक्स्ड एंड ह्यूमन लगती है। और यही 2 सिंपल एडजस्टमेंट्स तुम्हें भीड़ से अलग बना देते हैं। तो अब तुम्हें पता चल गया कि गलत वॉक कैसे तुम्हारा इंप्रेशन खराब करती है और सही वॉक कैसे तुम्हें भीड़ से अलग दिखा सकती है। तो आप लोगों ने भी तरीका मेरी तरह देख लिया, तो इसे ट्राई जरूर करेंगे। जनता माफ नहीं करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।